स्टेटीच्या वतीन ज्यांचे दुःख निधन जालां त्यांच्या बद्दल हांव त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आमी सहभागी आसा. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून आनी पुराय गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव परत एकदां त्यांच्या वतीन श्रद्धांजली व्यक्त करता आनी त्यांच्या दुःखात आमी सहभागी आसा. राती 11:15 वरांचेर जो आरपोरा हांगासर जो रेस्टॉरंट कम क्लब हांगासर जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट म्हाका 12:30 सुमार समजलो. 12:30 पावणे एकाक हांव म्हज्या घरांतल्यान भायर सरून हांवें DGP CS हांचे कडेन कोऑर्डिनेट करता आसतना 1:45 पयलीं हांव थंय पावलो आनी प्रत्यक्ष पळयल्या उपरांत त्या इन्सिडंटांत 25 लोकांचो मृत्यू जाल्लो. 6 लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमीट केले. तांची ट्रिटमेंट एका वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. ही सगळी डिटेल्स इन्क्वायरी केल्या उपरांत सांगपाक खूब खेद भोगता की 25 लोक जे एक्सपायर्ड जाल्या तातूंतले 4 हे दिल्लींतल्यान 4 लोक हे दिल्लींतल्यान येयल्ले ट्युरिस्ट म्हणून आशिल्ले जे त्या क्लबांत आशिल्ले ताका भायर सरपाक मेळूंक ना. बाकीचे सगळे जे आशिल्ले हे थंयसर वर्कर म्हणून काम करताले. हे उत्तराखंडांतल्यान आशिल्ले, झारखंडांतल्यान आशिल्ले, 3 जाण नेपाळांतल्यानय आशिल्ले. अजून 1-2-3 आयडेंटिफाय जावंक ना एक्झॅक्टली खंयचे ते, तांचेय बी सोदप सुरू आसा. बट उजो कित्याक लागलो हें पळयता आसतना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरींतल्यान आमी जेका म्हणटा की इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल फायर वर्क्स जो रेस्टॉरंटांत करता तेका लागून हो उजो लागलो. खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो ब्लास्ट जावंक ना आनी वयलो क्लब हो तांचो सगळो वुडन आनी बाकीच्या फर्निचराचो आसल्या कारणान वुडन ह्या फर्निचराचो आसल्या कारणान तांणी खूब मोठ्या प्रमाणांत उज्याक पेट घेतली. उज्याक पेट घेतल्या उपरांत बरेच लोक ताका एस्केप करपा खातीर फक्त 2च गेट आशिल्ल्यो. हातूंतल्यान जे काही आशिल्ले लोक भायर सरले. जे लोक भायर सरूंक शकूंक ना ते आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक म्हणून अंडरग्रावंड आशिल्ल्या तेंच्या किचनांत गेले आनी अंडरग्रावंड आशिल्ल्या किचनांत खूब मोठ्या प्रमाणांत सफोकेशन जावन म्हणजे 25तले जवळपास 23 लोक हे प्रिलिमिनरी तरी सफोकेशनांतल्यान डेड जाले. हांवें प्रत्यक्ष काही डेड बॉडी थंयसर पळयल्या भायर काडटा आसतना. तांकां बर्न कसल्याच पद्दतीचो नाशिल्लो. तर सफोकेशन 2 डेड बॉडीज ह्यो बर्न जाल्ल्या मोठ्या प्रमाणांत आशिल्ले. हाच्या संदर्भात पोस्टमार्टम आनी तांच्यो बॉडीज तेंच्या घरा पर्यंत पावोवपा खातीर ही सगळी वेवस्था गोंय सरकार इन्क्लुडींग द नेपाळ ज्यो बॉडी आसा त्यो गोंय सरकार पुराय तरेन आमी स्पेशली ऑफिसर्स अपॉयंट करून ते करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सकाळी 6 पयलीं म्हाका फोन केलो. पुराय इन्सिडंट्साची त्यांनी चवकशी केली आनी हांवेनूय तांकां सगळें ब्रीफ केलें. ताज्या उपरांत रोखडेंच तांच्यांनी ह्या संदर्भात जे डेथ जाल्या तांच्या घरच्यांक 2-2 लाख रुपया जाहीर केले. जे इंजर्ड जाल्ले आहा तांकां 50,000 रुपया तेंच्यांनी जाहीर केल्या. आयच्या इन्सिडंट्साच्या उपरांत आमी सरकारा कडल्यान आमच्या डिझास्टर हातूंतल्यान 5 लाख रुपया तांच्या फॅमिलीक दिवपाचें थारायलां. जेंका मेजर इंजरीज आसा तांकां 50,000 रुपया आमच्या सरकारा कडल्यान मेळटले. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे परत जावचे न्ही. बट जाल्ल्या इन्सिडंट्साची सुद्दां मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी करपा खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ हाज्या सकयल ही कमिटी बसयल्या. तातूंतल्यान SP साउथ, डेप्युटी कलेक्टर फायर अँड एमर्जन्सी, डायरेक्टर फॉरेन्सिक्स हाजी कमिटी बसयल्या आनी त्या कमिटीच्या अंतर्गत तांच्यांनी एका विकाच्या भितर हो रिपोर्ट जो आसा विदीन 1 वीक तांणी सबमीट करचो पडटलो. नेक्स्ट आमी DGPक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की ह्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा की कोण कोण कल्प्रीट आशिल्ले ह्या सगळ्या गजालींनी परमिशन्स दिल्या पासून ते ऑर्गनायज करी पर्यंत ते क्लब ओनर आसतलो किंवा ऑर्गनायझर्स आसतले किंवा तांकां जेणे जेणे परमिशन्स दिल्ली आसा त्या सगळ्या जाणांक जी एक्शन्स म्हणजे सगळी सेक्शन्स विशेष करून सेक्शन 125 आनी सेक्शन 287 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत तांकां बूक करतले. ॲट प्रेझेंट 4 लोकांक अरेस्ट केल्या. तांचो जनरल मॅनेजर आनी तांचे आनी 3 जाण लोक. बाकीच्यां कडेन इन्क्वायरी सुरू आसा. त्या क्लबाचे जे ओनर्स आसा ह्या दोगांय खातीर अरेस्ट वॉरंट काडला. अरेस्ट वॉरंट आनी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमची टीम ही दिल्ली हांगासर गेल्या. आमी जशें म्हणटा की इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत तो आय ओपनर ठरता. म्हणून सरकारान स्ट्रिक्टली सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाच्या अंतर्गत एक ऑडिट करपाचें थारायलां. ऑडिट ऑफ सच क्लब्स आनी बिझनेस एस्टाब्लिशमेंट. सेक्रेटरी रेव्हेन्यू
हो त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसतलो. ताच्या अंतर्गत वन फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट, वन फ्रॉम द सेफ्टी पर्पज PWD बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट आणि वन फ्रॉम द अवर फायनान्स डिपार्टमेंट हे सगळे व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हणजे पुराय ऑडिट हे केले वयतले आणि ऑडिट केल्या उपरांत ताच्या खातीर SOP फ्रेम जातली आणि ही SOP जी आसा ही त्या अनुसार सगळ्या जाणांक चलोवचें पडटलें. गव्हर्मेंट विल इश्यू द एडवायजरी अशा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाच्या अंतर्गत एडवायजरी इश्यू करतले आणि त्या एडवायजरीच्या अनुसार सेफ्टी प्रोविजन ही सगळ्या खातीर घेतले. आमी हे सगळें करता आसतना इवन दो द चीफ सेक्रेटरी आणि DGP हांच्यांनी कंप्लिटली ज्या ऑफिसर्स हातूंतल्यान इन्वॉल्व आसा अशा सगळ्या ऑफिसरांचेर डिसिप्लिनरी एक्शन्स आनी हियरिंग ऑफिसर्स हांचेर कंप्लिटली थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावन तांचेर इन्क्वायरी जावन तांचेर कडक एक्शन कितें ती घेतली. So I have conveyed the urgent and high-level meeting today at the 12:15, and continuously I am discussing with all the concerned officers. So the Chief Secretary, DGP, IGP, Secretary Revenue, Collector North, SP have discussed regarding the cause of the incident, and after having the detailed discussions, I have taken the following decisions. 1. To conduct the magisterial inquiry through the committee comprising of the District Magistrate, SP South, Deputy Collector of the Deputy Director of the Fire and Emergency Services, Director Forensics regarding the procedural lapses and resulted in the mischief, and to submit the report to the government within a week. DGP has directed to take the strict punitive actions against the culprit, including the owner, managers, and manager of the club, and those who have issued the permissions. The committee shall be the committee shall be constituted under the chairmanship of the Secretary Revenue for conducting the audit of such clubs, business establishment, etc., which are operating without a valid permissions and wherein there is a likelihood to be gathering of the people in large number. An SOP has framed by this committee for all such establishments to ensure such incident shall not repeat in future. The advisory to issue by SDMA for all club, restaurant and other commercial establishment wherein the likelihood of the significant footfall is there to ensure and they operate and with the valid permissions and adequate safety provisions. The ex gratia amount of the 5 lakhs rupees to the next to the kin of the deceased and the 50,000 rupees for the injured will be the sanction through the SDRF fund. The government shall provide a complete assistance to the next of the deceased for the transportations of the deceased to their homes. Dedicated team comprising of the SDM, police and the health authorities have been constituted for the same. I also directed the Chief Secretary and the DGP to take the disciplinary actions against the erring officers. जाल्ल्या घटनेचे म्हाका खूब खेद आसा की अशा पद्दतीची टुरिझम सेक्टरांतली ही सगळ्यात व्हडली घटना आसली. म्हाका वैयक्तीक लेवलाचेरूय बी हांव खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या जी घटना जाली ताका लागून पर्सनली स्वता मॉनिटर करून जे कोण कल्प्रिट्स आसा ते भितर वतले हाजी पर्सनली खात्री करून घेतलो. If you could repeat this in English, what was the incident and when it was informed and what exactly was the cause behind the fire? And was the structure legal? Did it have the requisite permission? One by one. मैं पहले जो बता रहा हूँ ये इंसिडेंट्स यानी 11:45 रात को हुआ, हारपोरा यह जगह पे हुआ है और इंसिडेंट होने के बाद तुरंत within the 45 minutes our entire police team, fire department teams was there. I mean, it is very difficult for the fire departments to reach to that exactly to the club because of the various obstructions. But फिर भी यानी within half an hour जो फायर कंट्रोल वहाँ लेना था उन्होंने फायर कंट्रोल लिया और जब अंदर जाके उनको सिर्फ यानी 2 डेड बॉडी ऊपर दिखे, इसीलिए उन्होंने पहले उसको सिर्फ 2 डेड बॉडी बताई, लेकिन बाद में जब वो क्लब के अंडरग्राउंड गए तब उसको बाकी जो 23 डेड बॉडीज जो दिखे वो दिखे, लेकिन अंदर वाली जो डेड बॉडीज थे उनके लिए कोई यानी फायर इंजरीज नहीं थे. बिकॉज ऑफ द सफोकेशन ये इंसिडेंट हुआ. मुझे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो यानी इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पूरे आग लगी और बाद में
कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंस हुआ। इस क्लब को सर, क्या ये डेमोलिशन क्लब नोटिस लीगल भी था? इस क्लब को डेमोलिशन नोटिस भी जारी की गई थी। आपके विधायक संकल्प आमोणकर ने इसके खिलाफ अपने असेंबली में आवाज उठाया था। झिरोवर मेन्शन केलं संकल्प क्या ये आमोणकरांनी. इको सेंसिटिव जोन में बना हुआ एक क्लब है? इसकी पूरी इंक्वायरी मेरे मैजिस्ट्रेट कर रहा है और उसका विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगा। और जो आप अभी जो पूछ रहे हैं इसके बारे में, मेरे दोनों टीम अभी इस बारे में आज ही कुछ लोगों को सस्पेंशन इशू हो जाएगा, क्योंकि सीएस और सीएस की पूरी टीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके पूरे रिपोर्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद यानी वो कंटिन्यू किसने रखा। इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी। आज के दिन क्या फायर एनओसी थी कैफे के पास, क्लब के पास? एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की है, मेरी पूरी टीम, ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है। इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझो दी होगी किसी ने, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। एफआयआर कोणाचेर घाला? एफआईआर एट प्रेजेंट अरेस्ट कोणाक केला? एट प्रेजेंट नाव चार लोगों को अरेस्ट किया है। नाव तांची मी एफआयआर कोणाचेर घाला? हाँ, 4 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया है, हाँ। जिसमें चीफ जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एंड 2 और मैनेजर नाम लेवल क्या के लोग हैं। एक राजीव मोदक, चीफ जनरल मैनेजर। हाँ, ही चीफ जनरल मैनेजर। Okay, sir. देन विवेक सिंह जनरल मैनेजर, राजीव सिंघानिया, विवेक सिंह, राजीव सिंघानिया is also a general manager. ही इज बार मैनेजर एंड प्रियांशु ठाकुर हु इज गेट मैनेजर। ये 4 लोगों को अभी हमने एफआईआर किसके ऊपर डाला? एफआईआर में ऑनर्स के ऊपर नाम क्या है एंड इसमें 2 लोग हैं, सौरभ लूथरा एंड गौरव लूथरा, उनके अगेंस्ट में बाय नेम एफआईआर। तो उस पर एफआईआर पे उनका एड्रेस क्यों नहीं डाला गया है? ये एफआईआर में जितना हम जब एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट तो हम लोग इमीडिएटली करते हैं, तो उस समय जितनी जानकारी हमें अवेलेबल होती है और उसके बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली उनके के खिलाफ। और भी क्लब गोवा में है क्या, उन पर भी एक्शन हो रहा है क्या, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है वहाँ, या वो अभी सामान्यतः वहाँ पे एक्टिविटी होती रहेगी? रोमियो लेन की जो दूसरा क्लब गोवा में है वो सीज कर चुके हैं, हम ऑलरेडी उसको सील किया है। सर विरोधकांनी असा आरोप केलाय की सरकार आपल्या माध्यमातून अनधिकृत अशा पद्धतीचे नाईट क्लब चालवत आहे। तुमच्या राजीनाम्याची सुद्धा मागणी केली होती। सरकार कभी भी इस तरह के अनधिकृत नाइट क्लब को प्रमोट नहीं कर रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियल परमिशन जिनके पास सभी रहती हैं उनके लिए ही अलाउ है, और इससे आगे भी हम इसी तरह के कोई यानी विदाउट परमिशन कोई भी रेस्टोरेंट या क्लब यहाँ पे नहीं चला सकते। सर, इस क्लब को लेकर जो सरपंच है स्थानीय, उसने 1 साल पहले ही बताया था कि इनलीगल रूप से ये क्लब संचालित किया जा रहा था। आज उसको आप लेकर एक बार आपकी जर्नलिज्म के थ्रू देख लो कि उसको ट्रेड लाइसेंस के किसकी साइन है, वो भी आप एक बार देख लो, आपको पता चलेगा। सीएम लास्ट टाइम एक केस चल्ली हांगा अंजुना हाऊस डेमोलिशनाची, तेन्ना पूजा शर्मान केन्नाच अरेस्ट जावना, तशें ह्या फावटी दोनूय एक्यूज अरेस्ट जातले ओनर जे 100% जिसकी एफआईआर में नाम है उन दोनों को अरेस्ट हम करेंगे, और इंक्लूडिंग इवन दो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसमें कल्प्रिट है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। First you said that there were 2 dead bodies outside and then there were others in the kitchen. So are you saying that only 2 died of the burn injuries and remaining died of the suffocation? सफोकेशन Are you clearly या इट इज अभी जो हमारे पुलिस और फायर ऑफिसर्स ने बताया, क्योंकि उनने देखने के बाद भी, क्योंकि उनको मेजर फायर इंजरी जो 2 डेड बॉडी के ऊपर थी और बाकी जो सभी थे वो किचन में थे। शिरगांव स्टेटमेंट झाले आणि आता ही घडणूक झाली, सो हे लोक म्हणतात की हे असे जाता 2 व्हडल्यो घडणुको जाल्या, तुमच्या प्रशासन असो पुलीस असो हाचेर मोठे प्रश्न आता निर्माण जातात, सो ताचेर तुम्ही कितें सांगता?
हांवें सांगला आयचो इन्सिडन्स जो जालो त्याच्या बद्दल हांवूय खेद व्यक्त करता. म्हाकाय खूब वायट दिसला की हो इन्सिडन्स जावपाक जायनासलो. गोंयच्या ट्युरिजम इतिहासांतलो तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो व्हडलो ह्या पद्दतीचो इन्सिडन्स आसा. त्या खातीर आमी पुराय हाजी इन डिटेलान आज दीसभर वेगवेगळ्या पद्दतीची हाजी हें केला आनी त्या खातीर सांगला की प्रशासनातलो जो जबाबदार आसतलो तो म्हणजे त्याच्या खातीर स्ट्रिक्ट जाता तितकी एक्शन्स जी आसा तेजेर घेतले. एम्फसायज करता स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले म्हणून, पूण शिरगांवचो रिपोर्ट येवन रिप्लाय घेवन सुद्दां अजून तांचेर एक्शन कांयच ना. आणि ते पोलीस join झाले शिरगांवचो ऑलरेडी रिपोर्ट हो आसा, ताजेर हांव परत सरकार काय भूमिका घेणार आहे या घटनेवर? सरकार या घटनेकडे एकदम सिरियसली बघते आणि सरकार या घटनेच्या मध्ये जे जे दोषी आहेत त्या सगळ्या दोषींच्यावरती कडक कारवाई करेल आणि त्यांना बिहाइंड द बार पाठवेल. नॉट अ सिंगल पर्सन विल लेफ्ट. क्लबचा मालक नेमका कोण आहे त्याचं नाव देखील अजून आलेलं नाहीये. ते क्लबचं आत्ता सांगितलं त्या दोघांची सांगितलं. दिल्लीला त्यांना सर, विरोधक असं म्हणतायत की तुम्ही राजीनामा द्यावा, मोठ्या प्रमाणात विरोधक मागणी करतायत. सांगितली मात्र तुम्ही विरोधकांच्या कहाँ मागणी के रहने वाले हैं? हाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? ओनर ऑफ ऑनर, हाँ, दिल्ली के रहने नाम वाले बता दो. गौरव लूथरा एंड सौरभ विरोधक गौरव लूथरा एंड सौरभ लूथरा दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका बाई नेम एफआईआर में उनका नाम है. दिल्ली के रहने वाले. वो अभी क्या दिल्ली में है सर इस वक्त? अभी वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू अरेस्ट देम एज सून एज पॉसिबल. सर, आई थँक्यू. इन्वेस्टिगेशन